इंडिया गेट की चुड़ैल। दिल्ली का इंडिया गेट सिर्फ एक यादगार नहीं है, बल्कि कई अनसुनी कहानियों का घर भी है। इन्हीं कहानियों में से एक है इंडिया गेट की चुड़ैल की खौफनाक दास्तान। कहानी ये बात नाइनवाटी के आसपास की है। राजीव नाम का एक नौजवान रात के समय इंडिया गेट के पास अपनी बाइक पर जा रहा था। मौसम थोड़ा ठंडा था और रात का वक्त होने की वजह से सड़कें सुनसान थी। अचानक उसने एक औरत को सफेद साड़ी में खड़ा देखा। वह औरत इंडिया गेट के पास खड़ी थी। उसका चेहरा ऊपर की ओर था और वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। राजीव को लगा शायद उसे मदद की जरूरत है। उसने बाइक रोकी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। औरत ने धीरे से पलटकर राजीव की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राजीव ने डरते हुए पूछा, आपको कहीं जाना है? मैं आपकी मदद कर दूं? उस औरत ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक दिशा की ओर इशारा किया। राजीव ने उसे अपनी बाइक पर बैठने को कहा। जैसे ही वह औरत बाइक पर बैठी, राजीव को ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ, मानो ठंड उसके शरीर के अंदर तक समा गई हो। राजीव ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, बाइक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। वह डर गया और पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसका खून जम गया। वह औरत अब एक भयानक रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं, किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल और लंबी डरावनी मुस्कान किसी का भी दिल दहला सकती थी। राजीव चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस औरत ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंजने लगी। बाइक अचानक बहुत तेज गति से चलने लगी और इंडिया गेट के पास एक बड़े पेड़ से टकरा गई। सुबह लोग राजीव को बेहोश हालत में पाए। उसकी बाइक सही सलामत थी, लेकिन उस सफेद साड़ी वाली औरत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सच या कल्पना? आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय इंडिया गेट के पास अकेले जाते हैं, तो एक सफेद साड़ी वाली औरत आपको जरूर दिखेगी। जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, उसका अंजाम राजीव जैसा ही होता है। यह सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, रात के समय इंडिया गेट के पास जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।